हम लोग को शुरू करना है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन में हम लोग का फिर आ जाएगा योजना आयोग। देखो आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। आर्थिक नियोजन में पढ़ेगे तुम लोग योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, ये सारा कुछ पढ़ोगे तुम लोग आर्थिक नियोजन में। पहले इस परिभाषा लिख लो आर्थिक नियोजन का। आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधन एवं सेवाओं का निश्चित अवधि में आर्थिक हो गया, बैठ गया साहब, ठीक। आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधन एवं सेवाओं के निश्चित अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग। अवधि में पूर्वानुमान एवं कुशलतम उपयोग। देखो कहने का अर्थ ये है कि इसका एक डेटा होता है कि इतना समय के इतना समय में कितना हमारा जो संसाधन है उसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। बात समझ आई। सेवाओं का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, सेवा को कैसे विकसित करेंगे, कहानी मिला जुला करके यही है। बात समझ आई। अब आते हैं इसमें विकास की बात करते हैं कि हमारा विकास कहाँ से कहाँ तक कितना कितना हुआ, इसको नापते हैं, है ना। और इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना।
चलो हम लोग भारत के विकास के बारे में बात करेंगे, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग तैयारी करते हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत मतलब कहने का मतलब बजट एक तरह से है ना, कि हाँ कितना खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, है ना, उसका प्रावधान कैसा कैसा, कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा। कल बजट आया है जी सर, अभी पहली बार आया है। हाँ पहली बार आया है, तो पेपर में बजट दिए हुए है, तुम लोग पूरा का पूरा पढ़ना। हाँ आधा का पढ़ा है, हाँ तो पूरा का पूरा पढ़ना उसको, ठीक है। देखो भारत में पहली बार विकास की शुरुआत हुई थी, मतलब बजट की शुरुआत हुई थी 1934 में। लिखो भारत में पहली बार विकास 1934 में शुरू हुई थी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम यही नोट करेंगे कि इस विकास की रूपरेखा मतलब प्लान की रूपरेखा तैयार किसने किया था, तो एम विश्वेश्वरैया में। एम विश्वेश्वरैया ने, क्लियर है ना। इनका एक किताब है ना, प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लानेड इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्लियर। 1934 में एक फिक्की का प्रस्ताव आया जो 10 वर्ष के लिए था। 1934 में फिक्की का प्रस्ताव आया जो कितना वर्ष के लिए था, 10 वर्ष के लिए, क्लियर। उसके बाद फिर यूँ हुआ कि 1938 में, ये आज़ादी के पहले खेल रहे हम लोग, ठीक है। 1938 में एक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 10 वर्ष के लिए आया। कौन सा वाला? 1934 फिक्की, FICCI फिक्की। फिक्की पढ़ाएंगे तुम लोग को, एक संस्था है। सर वहाँ पे आज लिखे क्या? प्रस्ताव आया जो 10 वर्षों के लिए था। सुभाष चंद्र बोस के पहल पर एक योजना समिति बना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति बना। हाँ बोलो, कुछ हुआ? चार लड़का नहीं संभल रहा है, 8 गो लड़कन परीक्षा दे रहा है, 2 गो लड़कन गाड़ी में लगल है। बाहर फेंकने का कुछ देगा, कैसे बाहर फेंक देगा? बोल देगा ऊपर से ऑर्डर, कोई घुस जाएगा, इतना हिम्मत हो गया है। हाँ बाहर से तो कुछ लड़का आया, अगर तो अंदर घुस गया, बता। हाँ नहीं, गजब लड़का है भाई, हमारा फोन करता है, फोन को जी करता है, बाहर निकालो उसको। 2 गो है, 8 गो लड़का, 2 बॉडीगार्ड रख लें। इन लोग कैंपस में बैठा दिया ना 100 लड़का ना, इन लोग संभालने से रहा। चलो हाँ, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू
क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि 1944 में 8 उद्योगपति आए और उन 8 उद्योगपति ने एक तैयार किया बम्बई प्लान। एक क्वेश्चन आता है बहुत बार तुम लोग का, हाँ बम्बई प्लान कब तैयार हुआ है ना, ये कितने वर्षों के लिए था, इसमें कितना खर्च किया गया था, बस मैं ही लिखो। 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया, है ना, बॉम्बे प्लान तैयार किया गया। इस बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे, तो 8 उद्योगपति। दूसरा पॉइंट, बॉम्बे, हाँ बॉम्बे प्लान कितने उद्योगपति थे, 8 उद्योगपति। बॉम्बे प्लान कितना वर्षों के लिए था, तो 15 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। उसके बाद बॉम्बे प्लान पर बॉम्बे प्लान से कितना खर्च निवेश करने का लक्ष्य रखा गया, तो 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ निवेश करने का लक्ष्य रखा गया। बस क्लियर हो गई, है ना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, और तुम लोग को पूंजीवादी व्यवस्था पढ़ा दिए थे, व्यवस्था पर आधारित थी। तुम लोग को हम पूंजीवादी व्यवस्था में पढ़ा दिए थे, कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था, एडम स्मिथ ना है, हाँ। उसके बाद फिर 1945 में एम.एन. राय द्वारा साम्यवादी प्रणाली पर, उसके बाद एम.एन. राय द्वारा 1945 में साम्यवादी प्रणाली पर, है ना, एक योजना तैयार किया गया। उस योजना का नाम था जन योजना। कौन योजना, हाँ जन योजना तैयार किया गया। उसके बाद आते हैं एक व्यक्ति और, है ना, हाँ 1944 में ही, हाँ 1944 में एक और योजना आया था, उसका नाम था गांधी गृह योजना। ये भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, गांधी गृह योजना 1944। उसके बाद एक योजना और तैयार हुआ 1950 में, जय प्रकाश नारायण ने गांधी जी के सर्वोदय योजना पर बल दिया। तो 1950 में सर्वोदय योजना पर बल दिया गया। क्वेश्चन ये आएगा, ये सर्वोदय योजना था, ये दिए कौन थे, तो ये दिए थे गांधी जी। क्लियर, ये दिए थे गांधी जी। जब हम लोग उसके बाद आज़ाद हो जाते हैं, तो हम लोग में यहाँ एक योजना आयोग का गठन किया जाता है। वो योजना आयोग प्रेरित था सबके जनहित के बारे में, और उसका प्रेरणा मिला था यूएसएसआर से। यूएसएसआर का फुल फॉर्म बता दो। कलरवा का पताकवा में थोड़ी लिखा है, ऊपरे दिखता है। कितना बार बताए हैं यूएसएसआर? है रसिया का पुराना नाम क्या था? यूएसएसआर था। हाँ, तो फिर अभी हो नहीं पता है, कैसे फाइट करोगे तुम लोग आगे जा करके? एक साल पढ़ा करके सब कुछ कर करके सब कुछ दे दें परोस करके, तब पर भी तुम लोग का नहीं हो पा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? सर हम लोग नहीं पढ़े ये वाला नहीं, यूएसएसआर नहीं पढ़ाए हैं सर। ये वाला मतलब इकोनॉमिक्स हम लोग का ना खत्म। इकोनॉमिक्स की बात हम कहाँ कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं यूएसएसआर। हम कितनी कहानियां सुनाए हैं रूस यूक्रेन के बारे में, हम कितने बार बताए हैं कि रूस यूक्रेन जो है रूस का ही पार्ट हुआ करता था। रूस से कम 12 या 14 देश अलग हुए, उसके बाद आज रूस बना है वो। उसके पहले रूस का पुराना नाम था यूएसएसआर। कितनी बार बताए हैं? बहुत बार बता चुके हैं तुम लोग को, 15 या 20 बार।
और तुम लोग बात कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि सर नहीं पढ़ाएं। अरे इकोनॉमी से क्या मतलब हो रहा है देशवा से हमरा? कल ये भी बोलना सर बिहार थोड़ी बताए थे पटना राजधानी था, इकोनॉमिक्स में थोड़ी बताया था बिहार के पटना राजधानी है। तुम लोग बोल भी सकते हो सर बिहार का पटना राजधानी इकोनॉमिक्स में नहीं बताए थे, हिस्ट्री में बताए थे। हिस्ट्री पूछिएगा, हिस्ट्री वाला क्लास में बताएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास है। यह गैर संवैधानिक संस्था है ना। देखो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, जो भी प्रधानमंत्री होगा पोस्ट पर वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। दिमाग में गांठ बांध लो, क्लियर। उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, पर तो प्रथम उपाध्यक्ष का नाम था गुलजारी लाल नंदा, तो उपाध्यक्ष लिख लो। प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा भाई साहब? हैं? अरे प्रथम अध्यक्ष कौन हो बताओ ना रे। प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम? बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ के महानुभाव लोग हैं। प्रथम प्रधानमंत्री गुलजारी लाल, हाँ प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले के हमरे बना सकते हो तो लोग, सर आप ही थे पिछला जन्म में। तो बीच में डिफॉल्ट होके मर गए थे ना, उसके बाद भी आए हैं तो अब आ रहे हैं। तो पहला प्रधानमंत्री थे। अरे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? हैं? यही सबके पढ़ा रहे हैं हम। प्रथम प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताए, प्रथम राष्ट्रपति का नाम नहीं पता होगा तुम लोग के। जाओ भाई साहब, कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? पुतला गए थे। लिखो इसकी संख्या कितना है? 12। योजना एक की संख्या कितना हो गया? 12। क्लियर। देखो वर्तमान में 2014 के बाद इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है, तो लगभग सेम है। जो 5 बरस से बदल रहा था अब वो एक लॉन्ग टाइम के बाद बदलेगा। बस समझ है ना। इसी को बोलते हैं योजना आयोग में बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। बस समझ। अंतिम योजना कब आया था? तो 2012 से 14। अंतिम योजना कब आया था? 2012 से 2014। क्लियर। अब देखो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इस योजना लाने का मुख्य प्रस्ताव क्या है ना। इसके लक्ष्य के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या क्या लक्ष्य है इसका जी। तो इसका पहला लक्ष्य हो जाएगा क्या है? आर्थिक विकास। पहला लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास, है ना। दूसरा लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। तीसरा लक्ष्य क्या है? समावेशी विकास। चौथा क्या है? गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन। पांचवा क्या है? आर्थिक समानता, है ना। उसके बाद अंतिम वाला किसको बोल सकते हैं? रोजगार का सृजन। रोजगार को बनाना, है ना। रोजगार सृजन।
क्लियर। एक क्वेश्चन और आएगा कि विजन 2020 किसकी अध्यक्षता में निर्धारित किया गया था, है ना। एक क्वेश्चन पूछता है विजन 2020 किसकी अध्यक्षता में निर्धारित किया गया था। है ना। तो वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पंचवर्षीय योजना की। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना। पंचवर्षीय योजना से, है ना। अब पूछे क्या जाते हैं इससे, अब ये नहीं पूछेगा कि इस पंचवर्षीय योजना में क्या नियम थे, इस पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया था। अब पूछे जाएंगे कि ये वाला कार्यक्रम जो था किस पंचवर्षीय योजना में आया था। कार्यक्रम मतलब, है ना, लक्ष्य कौन से पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये तो क्लियर हो गए इतना समझने को दिक्कत तो है नहीं आप लोग को, कहीं पे दिक्कत नहीं ना। पीछे से दिक्कत ना। करना क्या है, गठन मार्च 1950 को हुआ था। प्रेरणा मतलब कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से। यूएसएसआर एक देश हुआ करता था जो अब रूस बन गया है। रूस में पहले 14 देश और थे, ये सब मिला करके उसको बोलते थे संयुक्त राष्ट्र। हाँ, सोवियत संघ रूस, है ना, सोवियत संघ रूस कहते थे। क्लियर। उसके बाद एक गैर संवैधानिक, ध्यान रखना इसको संविधान में वर्णन नहीं है, जिसको बोलते हैं गैर संवैधानिक। जो संस्था का वर्णन संविधान में नहीं होता है उसको गैर संवैधानिक कहते हैं। क्लियर। इसके अध्यक्ष जो भी प्रधानमंत्री होगा भाई साहब वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। उपाध्यक्ष जो पहले थे गुलजारीलाल नंदा बने थे। ठीक है। बात बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक समानता और रोजगार सृजन, ये सब इसका लक्ष्य था। क्लियर। हाँ आए। पिछला बार राजीव थे, इस बार शायद चेंज हुए हैं। देखो तो नेट पे मालूम चल जाएगा। 23 में या 24 में चेंज हुए हैं वो। हाँ पूछो ना। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछो, उपाध्यक्ष नीति आयोग के। अब आते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से हम लोग बात करेंगे। सुमन भेरी लिख लो, वर्तमान में है सुमन भेरी, बैरी, डॉक्टर सुमन बैरी। ठीक, लिख लो डॉक्टर सुमन बैरी वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष लिखना। योजना आयोग खत्म हो चुका है, ध्यान रखना। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है 2014 में, है ना। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू हुआ। 1900 क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत बार पूछा हुआ। 1951 से 1956 तक। क्लियर। 5 वर्ष, है ना। देखो समृद्धि का लक्ष्य क्या था, मतलब इसको ग्रोथ का लक्ष्य क्या था, है ना। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं इसके पहले, हैं। अभी मत करना सर नहीं पढ़ाए थे, हैं। इकोनॉमिक्स में आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास इसके पहले जस्ट कुछ पढ़ाए हैं। हाँ, तो आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य था, है ना, कितना लगभग 2.1%। आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य था 2.1%, है ना। लेकिन हमने प्राप्त किया 3.6%, है ना। हाँ, प्राप्त किया 3.6%। क्लियर। हाँ, अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो किस मॉडल पे आधारित था। तो हेरोल्ड डोनर मॉडल। हाँ, कौन सा मॉडल था ये, हेरोल्ड
मॉडल। क्लियर हो गए, है ना। अब इसमें केंद्रीय बिंदु मतलब कि हम किस किस चीज पर ध्यान दिए हैं, है ना। इसमें केंद्रीय बिंदु क्या रहा है, कि हम इस पे किस किस चीज में हम विकास किए हैं इसमें, है ना। कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास है, उसके बाद विद्युत शक्ति और परिवहन, ये 5 चीज का विकास हम लोग इसमें विकास किए थे। विद्युत शक्ति और परिवहन। क्लियर। अब यही मेन क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं कि इस योजना में चलाए गए कार्यक्रम कौन कौन से थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से बस भैया ये वाला योजना में कार्यक्रम जो है, ये वाला कार्यक्रम किस योजना में आया था। तो अब देखो डेट तुम लोग को याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को योजना आराम से निकल जाएगा। बस भाई अब मान लो कि 1951 में कोई कार्यक्रम आया है तो प्रथम वाला हो जाएगा, 1957 में आया है दूसरा हो जाएगा, दिमाग में आएगा ना। तो कार्यक्रम का डेट याद रहेगा, तुम लोग आराम से निकाल लोगे। तो पहला है राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, इसमें कौन सा आया था, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया है, 1951 में। दूसरा है ना राज्य वित्तीय निगम कार्यक्रम, राज्य वित्तीय निगम कार्यक्रम, ये भी आया है 1951 में, ठीक है। तीसरा है संपत्ति शुल्क कब लगा, संपत्ति शुल्क ये लगा था 1953 में। (1953) क्लियर। तो ये 3 सॉरी ये वाला 1952 कर लेना, पहला वाला हुआ, हाँ पहला वाला 1952 कर लेना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम जो आया था ये 1952 में आया था, हाँ पहले 1952 में आया था, फिर 1951, अब उल्टा लिखा गया है 1951, 1952, 1953, है ना। ये 3 कार्यक्रम आए थे लगातार, तीनों आया था। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये पहला पंचवर्षीय योजना हम लोग क्लियर हुए हैं। देखो इसमें मेन फोकस तुम लोग को जो करना है वर्तमान में, है ना, ये करना है मॉडल पे। वर्तमान में क्या पूछना शुरू कर दिया है, मॉडल पूछेगा, क्लियर है ना। आर्थिक समृद्धि भी पूछना शुरू किया है ना। केंद्रीय बिंदु ये तो पूछेगा, आप कैसे पूछेगा, किसमें केंद्रीय, है ना, कूट में क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के केंद्रीय बिंदु, है ना, विद्युत शक्ति परिवहन, इसमें से कोई दे देगा। उसके बाद देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय बिंदु, है ना, फिर 2 को और देगा और साथ में एक ऐड कर सकता है कि उद्योग, उद्योग तो है ना इसमें, है ना। तो स्टेटमेंट नंबर, कथन नंबर 1 सही हो जाएगा और कथन नंबर 2 गलत हो जाएगा। बात समझे। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसे पूछना शुरू कर दिया है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है तो इसमें पूछेगा कि राज्य वित्त निगम कार्यक्रम 1952 में आया था, है ना, 1951 में आया था, है ना, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। तो डेट तो क्लियर है। अब अगर 1951 दे दिया तो बहुत बढ़िया, तो और बढ़िया साफ साफ कर देगा तुम लोग को, है ना। बस नहीं, जैसे इस बार पूछा था ना कि बताओ क्या बोलता है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक अधिकार तो पता है आप लोग को 6 मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के 1 में है। अब बताओ कि मौलिक अधिकार कर्तव्य कितने हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा था। मौलिक कर्तव्य 51 के 1 में दे चुका है, आर्टिकल तुम लोग ढूंढोगे, वो आर्टिकल दे चुका है पहले ही, बता चुका है 51 क्या में है। बताओ कि कितने हैं, नंबरिंग बताओ इसका, है ना। 6, 8, 10, 12, 6 मौलिक अधिकार हैं, 8 मौलिक कर्तव्य हैं, बताया तुम लोगों को। क्लियर हो गया यहाँ पर कॉन्सेप्ट, है ना। वैसे पूछेगा कि 1951 में बना था। अब बताओ कि इसका अथी बताओ, कुछ बताओ, हैं ये कौन सा पंचवर्षीय योजना में आया था। या पूछ सकता है
कि किस प्रधानमंत्री के काल में आया था, या पूछ सकता है कि कौन सा है ना योजना आयोग के अध्यक्ष के काल में आया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री दिमाग में रख ले, प्रधानमंत्री तो जिसमें प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर वर्तमान में मोदी जी वर्तमान वाला भी याद नहीं रहेगा रे, वो तो बचपन याद है, मोदी जी वो बड़का फोटो लगा दाढ़ी वाले बाबा। तुम लोग को हम बजट दे देंगे, ठीक है, यूट्यूब पर डाल देंगे हम, क्या क्या बढ़ा है क्या क्या घटा है वो सारा दे देंगे उसमें, दारू इस समय पर अब बढ़ गया है ना, बहुत बढ़िया। देसी शराब अब बाहर जाता है तो